Asit Kumar Tirki. I welcome you all in this Asan English class. So friends, as we are in the series of learning tense, we have reached till present perfect tense. So today we are going to learn present perfect tense. Okay. तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण क्यों कहते हैं, परफेक्ट क्यों कहते हैं? ये पूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेजेंट में जो भी काम खत्म हो चुका होता है उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ भी काम प्रेजेंट में खत्म हो चुका हो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं या फिर पूर्ण वर्तमान काल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस टेंस को याद रखने के लिए हमें 4 चीज याद रखनी होंगी। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज है मैं आपको अभी बता रहा हूं। सबसे पहली चीज हमें यह ध्यान में रखना है कि इस टेंस की पहचान क्या है। ठीक है, पहचान हिंदी में क्या है। ठीक है, तो वो पहचान क्या है, जो फर्स्ट वाली पहचान क्या है या फिर इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में जब भी सेंटेंस या फिर वाक्य चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या फिर या हूं, ये है, या है, ये है, ये हो, ला हूं, ली हूं, ये सबसे अंत होता है, तब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, और उसकी दूसरी पहचान यह है, हम यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम इतना सीखे हुए होते हैं चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो होता है तभी परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, लेकिन जब या हूं, ये हूं आता है तो हम कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में यही रखना है कि जब भी कुछ काम प्रेजेंट में खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है, तब उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे या हूं, मान लो कुछ भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं खाना खाया हूं, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खाया हूं, काम खत्म हो गया है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस टेंस में वाक्य बनाते हैं। सेकंड वाला क्या है, ये फर्स्ट वाला पहचान हमें बहुत ध्यान में रखना है, हिंदी वाली पहचान है। और सेकंड चीज क्या है, सहायक क्रियाएं कौन कौन सी आती हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब्स इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें केवल 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, हैव और हैज। ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरा हमें क्या याद रखना है कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में उपयोग किए जाते हैं, वो मैंने यहां लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे के साथ में, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, तब उस समय हम क्या लगाते हैं, उस सब्जेक्ट्स के साथ में हैव लगाते हैं। इतना क्लियर है। और जब ही, शी, इट सब्जेक्ट हो और या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब उसके साथ में हैज लगाते हैं। इतना क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बार बता देता हूं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगाते हैं, और ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और फोर्थ वाला चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, इस वर्ब के फॉर्म्स पे मैंने वीडियो पहले बना चुका है ना, जो नहीं देखे हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां लिंक दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के अनुसार चलो हम सेंटेंस बनाने के लिए सीखते हैं, साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखते हैं, या फिर उसी को सामान्य वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने जैसे डिवाइड करता हूं, चार्ट बनाता हूं, वैसे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, सिंगुलर एक तरफ और एक तरफ प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर प्लूरल होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन में आई है, चलो हम देखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार जमाते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, और हैव और हैज आएगा। आई के साथ में क्या आता है, हैव आता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आई के साथ में हैव आता है। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद में ये क्या है, वर्ब, वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया,
ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आई हैव सीन यू, हिंदी में क्या हो जाएगा इसका, मैं आपको देख चुका हूं या फिर मैं आपको देखा हूं। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं सेकेंड वाले को, सेम वैसे ही सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, जस्ट हमको ये स्ट्रक्चर एक बार हमको सीखना है, उसके बाद में हम सेंटेंस बनाने में कभी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हैव हैज, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसको ध्यान में रखना है कौन सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट जोड़ देना है, तो सेंटेंस बन जाएगा। चलो हम चलते हैं सेकंड वाले पे, यू हैव संग अ सॉन्ग। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब यू के साथ में हैव आता है। ठीक है, ये संग हो गया, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, सिंग sang संग, संग आ गया, अब सॉन्ग ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यू हैव संग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गा चुके हो, तुम गाना गाए हो। ठीक है, तो ऐसे होता है हिंदी में। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पर्सन में ही शी इट आता है इसमें, है ना, ही के साथ में जब हम बनाएंगे तो ही हैज गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ही शी इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैज आता है, जैसे हमने बताया ही शी इट के साथ में हैज आता है। तो जब हम ही सब्जेक्ट से बनाएंगे तो ही हैज गॉन टू स्कूल, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो यहाँ गॉन लिखे हैं थर्ड फॉर्म, टू स्कूल ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। जब हम किसी जगह जाते हैं तब उसके लिए हम क्या लगाते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गोइंग टू स्कूल, तो ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल गया है। ठीक है, ये सब हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही शी और इट के साथ में भी यूज कर सकते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, ही और शी के साथ में उसके जगह में कोई दूसरा नाम भी हम ऐड कर सकते हैं। ही के जगह में किसी लड़के का नाम यूज कर सकते हैं, शी के जगह में किसी लड़की का नाम यूज कर सकते हैं, है ना, और इट के जगह में हम किसी जानवर का के लिए भी यूज कर सकते हैं, वस्तु के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी हम सेंटेंसेस इसी प्रकार से इसी स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप डेफिनेटली आप इनसे भी सेंटेंस बना लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हम चलते हैं प्लूरल की ओर में। प्लूरल में जो है फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखते रहना, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ में क्या आता है, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, इसलिए हैव लिख दिया। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, है ना, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो ब्रॉट थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस इसी में हमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी गलत नहीं होंगी। वी हैव ब्रॉट अ केक, हम एक केक ला चुके हैं, हम एक केक लाए हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, किल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल, किल्ड, किल्ड थर्ड फॉर्म, और ये अ स्नेक ऑब्जेक्ट। तो यू हैव किल्ड अ स्नेक, तुम एक सांप मार चुके हो, तुम एक सांप मारे हो। ठीक है, तो ऐसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में दे है, हेल्पिंग वर्ब दे के साथ में क्या आता है, हैव आता है ना, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, और ये ऑब्जेक्ट। तो दे हैव ब्रोकन द विंडो, वे खिड़की को तोड़ चुके हैं, वे खिड़की को तोड़ दिए हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आई होप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, केवल इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी में उसकी पहचान क्या होता है। ठीक है,
हिंदी में पहचान क्या होता है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुकी हो, ये सब होता है। या फिर या हूँ, ये हूँ, या है, ये हो, ये सब उसका हिंदी में पहचान होता है। और उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब दो आते हैं, हैव और हैज आता है। उसके बाद में कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। केवल ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो है हैज आता है, बाकी के साथ में हैव आता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है उसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब दो हैं, हैव और हैज है। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। जो काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका होता है उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको साधारण वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं पढ़ूं और आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं, चलो हम सीखते हैं, ठीक है। तो चलो हम सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, जैसे हम सीखते आ रहे हैं वैसे ही बनाना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव है और हैज है। उसके बाद में नेगेटिव बनाना है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बगल में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नॉट ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो हम इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। पहले हम क्या बनाते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। I have driven a car. I have driven a car, ठीक है। ये है साधारण वाक्य, मैं कार चला चुका हूं। इसका हिंदी में क्या होगा, मैं कार चला चुका हूं, हिंदी में होगा। अब इसको नेगेटिव में हमें कैसे चेंज करना है, पहले से बताते आ रहा हूं। नेगेटिव बनाने का एक ही फॉर्मूला है, वो है हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट जोड़ना है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमें ढूंढना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या कौन कौन से हैं, हैव और हैज है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां पर है, ये है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब है। उसके बगल में हमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ऐड करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार, आई हैव नॉट ड्रिवन अ कार, ठीक है। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, मैं कार नहीं चला चुका हूं, या फिर चलाया हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी बनेगा, मैं कार नहीं चला चुका हूं या फिर मैं कार नहीं चलाया हूं। तो इस प्रकार से हिंदी में बनेगा। आई होप नेगेटिव बनाने के लिए आप सीख गए होंगे। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, प्रश्न कैसे बनाना है, ठीक है। पहले यस नो टाइप वाला सीखेंगे, प्रश्न कैसे बनाते हैं जिसका आंसर यस या नो में मिले, और बाद में हम जिसका आंसर हमें देना होता है उसका प्रश्न कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे। तो चलो हम सीखते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है ना। इंट्रोगेटिव मतलब यस नो टाइप जिसका आंसर मिले, ऐसा क्वेश्चन हमें बनाना है, सीखना है।
तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो चलो हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फिर उसको चेंज करेंगे हम इंट्रोगेटिव में। You have drunk water. You have drunk water. इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, तुम पानी पी चुके हो, तुम पानी पी चुके हो। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, जिसका उत्तर हमें मिले यस या नो में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सामने लिख देना है। तो यस नो टाइप वाले के क्वेश्चन बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि सहायक क्रिया को ढूंढ करके सब्जेक्ट के पहले लिख देना है या फिर सेंटेंस के शुरू में लिख देना है। ठीक है, तब बन जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका आंसर हमें यस या नो में देना होता है। तो चलो देखते हैं कैसे बनाया जाता है। अब यू हैव ड्रंक वाटर, ये साधारण वाक्य बन गया, उसी को हम अभी इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हैव आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा हैव, सब्जेक्ट क्या है, यू है, हैव यू। उसके बाद में वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 क्या है, ड्रंक है, हैव यू ड्रंक। फिर ऑब्जेक्ट वाटर है, तो क्या हो जाएगा, वाटर। हैव यू ड्रंक वाटर, हिंदी में क्या हो जाएगा, क्या तुम पानी पी चुके हो, क्या तुम पानी पी चुके हो, ऐसे आएगा, क्या तुम पानी पी चुके हो, तो आंसर में क्या आएगा, यस आई हैव ड्रंक वाटर। हैव यू ड्रंक वाटर, यस आई हैव ड्रंक वाटर। अगर पिया है तो, नहीं पिया है तो नो आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, रिप्लाई करना है। ठीक है, जैसे नो में नहीं, रिप्लाई करना है, तब उसको कैसे बनाना है। तो इसमें देखो, यू हैव ड्रंक वाटर, तो हमें पूछना है कि तुम क्या पिए हो, जूस पिए हो, पानी पिए हो कि कोल्ड ड्रिंक्स पिए हो, क्या पिए हो, ऐसा पूछना है। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, जिसका हम रिप्लाई देना है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, इसके पहले क्या ऐड होगा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में ऐड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है, क्या के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, व्हाट, है ना। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हैव यू ड्रंक, तो आंसर में क्या होगा, आई हैव ड्रंक वाटर। तुम क्या पिए हो, मैं पानी पिया हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है स्ट्रक्चर में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब 3 आता है। ठीक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले से बना चुके हैं। ठीक है, हैव यू ड्रंक वाटर, अब ये केवल इंट्रोगेटिव है, इसमें नेगेटिव भी ऐड करना है। ठीक है, तब वो बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें दोनों हो, इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, हैव और हैज, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद आता है वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हम इसी को बना के देखते हैं, ठीक है, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ पर बना के देखते हैं। तो ये पहले से इंट्रोगेटिव बना हुआ है ना, इंट्रोगेटिव बना हुआ है, तो हम चलो बनाते हैं इसी को। अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इधर लाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर नॉट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव को बनाते हैं, ये पहले से इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या आएगा, हैव, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव। हेल्पिंग वर्ब आने के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव यू, फिर नॉट आएगा, हैव यू नॉट, वर्ब 3, have you not drunk water, have you not drunk water, क्या तुम पानी नहीं पी चुके हो, ऐसे बोलने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, उसके बाद में वर्ब 3, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो इंट्रोगेटिव है उसमें बस नेगेटिव ऐड कर देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट ऐड कर देना है, तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको भी समझ में नहीं आया होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जो भी चैनल में नए हैं दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ये सब करने के लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इस वीडियो से आप सीखते रहिए, मैं भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये सब जो सीख रहे हैं हम लोग साधारण वाक्य बनाने के लिए, तो ये सब वाक्य बनाने के लिए ये सब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और जो भी टेंस से रिलेटेड जो वाक्य बनाने के लिए सीख रहे हैं, एक ही बार वीडियो देख करके नहीं सीखा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो देखते हो, उसके बाद में जो जैसे ही सेंटेंस बनाने के लिए सिखाया जा रहा है वैसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बनाने के लिए सीखिएगा, ठीक है। रोज बनाओगे तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सीख जाओगे, ठीक है। यही छोटा सा रिक्वेस्ट के साथ में मैं आप सभी को गुड बाय कहना चाहता हूँ।